नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आज का वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर पर रहने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका बेस्ट डिपार्टमेंट में से एक आता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा आता है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज इन दो डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से कि किस में कितनी सैलरी है, क्या बेनिफिट्स हैं, कितने अलावेंस मिलते हैं, कंप्लीट दोनों डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। और आप एनालिसिस करना अपने हिसाब से कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। हम दोनों डिपार्टमेंट की क्वालिटी बताएंगे आपको, ठीक है, और दोनों डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है, आप उस पर उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डीबीटीटी की बात कर ले सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ले एसएससी स्टेनोग्राफर की सबसे बड़े डिपार्टमेंट कौन सा है, जिसमें पहले नंबर पे हमारा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो पहला टॉपिक है जो इसको बेस्ट बनाता है कि क्या कारण है कि एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है, क्यों है बेस्ट। सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की प्रारंभिक सैलरी और अदर बोनस क्या है, सबसे पहले ये इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की प्रारंभिक सैलरी 44,900 रुपये, ठीक है। ग्रेड सी की जो प्रारंभिक सैलरी हो 44,900 रुपये, जिसमें डीए, एचआरए, टीए, एनपीएस, सीजीएचएस, सीजीई, जीआईएस और एलटीसी बोनस आदि सम्मिलित है, ठीक है। और भी ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, सैलरी के अलावा, ठीक है। ये तो रही ग्रेड सी की। अगर हम बात कर ले अब ग्रेड डी की, ग्रेड डी को कितनी सैलरी मिलती है सीबीडीटी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, और अदर जो फैसिलिटी मिलती है, अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ठीक है, उसमें बात कर लेते हैं। तो सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की प्रारंभिक सैलरी 25,500 रुपये होती है, ठीक है। 25,500 रुपये आपकी प्रारंभिक सैलरी होती है। और सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को क्या वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या काम करना पड़ता है सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को और कैसे प्रमोशन होता है। पहले हम बात कर लेते हैं क्या काम करना होता है, ठीक है। तो सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना होता है, जहां उसे टैक्स असेसमेंट, टैक्स कलेक्शंस, टैक्स रिफंड, टैक्स ऑडिट, टैक्स इवोल्यूशंस केसेस आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं उसके काम, ठीक है। अगर हम बात कर ले सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रमोशन, तो आपको प्रमोशन किस पोस्ट तक मिलता है, कैसे कैसे प्रमोशन वाले पोस्ट होते हैं आपकी, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को प्रमोशंस के अनेक अवसर मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है ना, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हो, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हो, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हो। और बहुत सारी पोस्ट है जिसमें जिसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, इस पोस्ट तक आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम अब बात कर लें कि सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को 7वें पे कमीशंस के हिसाब से कितना इंक्रीजमेंट मिलता है, आपको आपकी सैलरी में 3% इंक्रीजमेंट मिलता है पे लेवल 7 के हिसाब से, ठीक है। पे लेवल 7 के हिसाब से आपको इतना इंक्रीजमेंट मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जो आपका सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर की को फैसिलिटी क्या मिलती है, ठीक है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। तो सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं आपको, कैंटीन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, लीव्स मिलती है, ट्रेवल्स मिलते हैं, कंसेंट्स मिलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, होम टाउन अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और बहुत सारे अदर अलाउंस भी आपको मिलते हैं सैलरी में इंक्लूड होके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर का वर्क टाइम क्या रहता है।
कितने बजे से आपको वर्क करना होता है और कितने बजे आपकी छुट्टी होती है, लंच क्या होता है, ये फिक्स होता है सीबीडीटी में, ठीक है। तो सीबीडीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर का कार्य 9:30 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। 9:30 बजे से आपका वर्क स्टार्ट होता है और 6 बजे तक रहता है। 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, शाम 6 बजे, और जिसमें आपका 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच होता है, ठीक है। और कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, इस पर भी एक बात कर लेते हैं। तो सीबीडीटी के बहुत सारे ऑफिस है ऑल इंडिया में, तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, जो महानगर है, मेट्रोपॉलिटन है, सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आपको मिल सकती है, ठीक है, आपके नंबर्स के हिसाब से। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात कर ले, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट क्यों बेस्ड है, क्या सैलरी मिलती है, क्या अलाउंस मिलते हैं, इस पर भी कंप्लीट बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले डीओपीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड की सी की प्रारंभिक सैलरी और अदर बोनस क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी की जो प्रारंभिक सैलरी होती है इसमें 44,900 होती है। 44,900 आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, ठीक है, प्रारंभिक सैलरी होती है, जिसमें आपका डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, टीए जुड़ता है, एनएसपी जुड़ता है, सीजीएचएस जुड़ता है, और एलटीसी और बोनस, बहुत सारे बोनस भी आपके यहाँ पर जुड़ते हैं। ये तो रही ग्रेड सी की बात। अगर हम बात कर ले डीओपीटी में ग्रेड डी की प्रारंभिक सैलरी और बोनस के बारे में, ठीक है, आपको जो बोनस ग्रेड सी में मिल रहे हैं वही बोनस आपको ग्रेड डी में भी मिलेंगे, सैलरी का फर्क होता है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी जो आपकी होती है ग्रेड डी में वो होती है 25,500 रुपये प्रारंभिक सैलरी, ठीक है, 25,500 आपकी प्रारंभिक सैलरी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले डीओपीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को कहाँ और क्या काम करना पड़ता है, ये बहुत सारा बच्चों का क्वेश्चन रहा है हमसे, ठीक है। तो डीओपीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज सीएसएस में काम करना होता है, ठीक है। कहाँ काम करना होता है, सेंट्रल सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज सीएसएस में काम करना होता है, जहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, पॉलिसीज मेकिंग का काम करना होता है, ड्राफ्टिंग का काम करना होता है, फाइल वर्क का काम करना होता है, और नोटिंग का काम करना होता है, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड राइटिंग का काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और भी आपको यहाँ पर काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस। डीओपीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को प्रमोशन किस पोस्ट तक मिलता है, जैसा सीबीडीटी में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रमोशंस के अनेक अवसर मिलते हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के पोस्ट पे भी आप जा सकते हो, सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे जा सकते हो, अंडर सेक्रेटरी यूएस के पोस्ट पे जा सकते हो, डिप्यूटी सेक्रेटरी डीएस की पोस्ट पे भी जा सकते हो, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी जेएस की पोस्ट पे भी जा सकते हो, और बहुत सारी जो प्रमोशन वाली पोस्ट है वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो रहा प्रमोशन वाला बात। अब बात यह है कि आप कितने, मतलब जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे इस स्टेनोग्राफर में, तो कितने साल के बाद आप एएसओ बन जाओगे। एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे। तो आपको यहाँ पर 5 से 6 साल लग सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 साल बाद आपका प्रमोशन होगा और आप एएसओ बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, आपको जो 7वें पे लेवल कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इंक्रीजमेंट होता है, वो होता है 3%। इसमें भी डीओपीटी के सॉरी सीबीडीटी के जैसा ही इसमें भी सैलरी में, क्योंकि दोनों का जो पे लेवल है, पे लेवल कमीशन है वो 7वें पे लेवल का है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो इंक्रीजमेंट मिलता है वो भी 3% का मिलता है। अब बात कर लेते हैं डीओपीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर को क्या फैसिलिटी मिलती है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, और यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज मिलती है वो सीबीडीटी के लगभग सिमिलर मिलती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर ले, सेंटर क्वार्टर मिलते हैं, कैंटीन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, लीव्स ट्रेवल्स कंसेशंस मिलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिलते हैं, होम टाउन अलावेंस मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, आने जाने का खर्चा मिलता है, घर का खर्चा मिलता है, एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिलता है, छुट्टी का भी आपको यहाँ पर खर्चा मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें एस डीओपीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर का वर्क टाइम जो सिमिलर था वही आपको यहाँ पर भी वर्क करना पड़ता है, क्योंकि दोनों बेस्ट डिपार्टमेंट की सूची में सबसे पहले लिस्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वर्क टाइम रहता है वो 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, जिसमें आपको 1:30 बजे से लेकर
2 बजे तक की आपकी लंच होती है, 8 घंटे की आपकी लंच होती है। ठीक है, तो ये था आपका डीओबीटी सीबीडीटी डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटीज़ मिलती है आपको अदर डिपार्टमेंट में मुश्किल ही मिले, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो एक अच्छे डिपार्टमेंट में से माने जाते हैं। सैलरी भी अच्छी मिलती है, प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं, सैलरी भी और अदर जो फैसिलिटीज मिलती है, बोनस मिलते हैं, वो भी बढ़िया मिलते हैं। वर्कलोड भी कम होता है, इतना नहीं होता है, क्योंकि ये सीबीटीटी में एसएससी स्टेनोग्राफर का जो वर्कलोड होता है वो सीएचएसएल के लेवल का थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़े बेस्ट डिपार्टमेंट माने जा सकते हैं अदर डिपार्टमेंट्स की तुलना में। ठीक है, वैसे तो काम तो सबको करना पड़ता है, किसी भी डिपार्टमेंट जाओ, भले कोई सी भी जॉब लो, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन एक अपनी 12th बेसिस के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। 12th बेसिस के हिसाब से आपका वर्कलोड होता है वो थोड़ा हैवी होता है, 10वीं पास के लेवल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर का जो वर्क होता है वो थोड़ा कम टाइप का होता है। ठीक है, और अब आप डिसाइड करना कि आपको सीबीटीटी सेलेक्ट करना है या फिर डीओबीटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर सीबीटीटी बेस्ट है या फिर डीओबीटी बेस्ट है। तो हमने बता दिया कि कौन सा बेस्ट है, आप अपने हिसाब से चेक कीजिए। हमने क्वालिटीज़ बता दी है, अब आप डिपार्टमेंट चेक कीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।